अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम jQuery का हाइड, शो और टॉगल फंक्शन किस तरह से काम करता है इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल आपको मिल सके। तो हमारी वेबसाइट learncodeweb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है हाइड एंड शो HTML एलिमेंट्स विद jQuery। ऑफ कोर्स इसमें हम टॉगल को भी डिस्कस करेंगे। तो jQuery का बेसिक स्लोगन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इमेज के अंदर लिखा हुआ है राइट लेस डू मोर। इससे पिछले ट्यूटोरियल में आपको jQuery की बेसिक चीज़ें बताई गई थी, jQuery का सिंटैक्स लिखने का तरीका, इसको ऐड कराने का तरीका वेब पेज के अंदर, और साथ ही साथ आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जो इस ट्यूटोरियल आगे जितने भी हम बनाएंगे उनके अंदर यूज़ होगा, वो था इवेंट हैंडलिंग और एलिमेंट सेलेक्टर। इस ट्यूटोरियल में हम हाइड, शो और टॉगल को डिस्कस करने जा रहे हैं। हाइड, शो और टॉगल के अंदर मैं आपको जो अहम चीज़ है वो बता देता हूँ। हाइड और शो ये बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जिस तरह CSS के डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले नन काम करते हैं। इसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हैं जो मिली सेकेंड्स के अंदर कैलकुलेशन चलती है। मिसाल के तौर पर अगर आप हाइड करवाना चाह रहे हैं थोड़ा स्लो प्रोसेस के साथ कि यूज़र जब उस बटन पर क्लिक करे तो स्लोली हाइड हो एलिमेंट, तो आप उसके अंदर स्लो का टेक्स्ट पास कर सकते हैं, फास्ट का पास कर सकते हैं और मिली सेकेंड में आप खुद से इंटीजर डाल के वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड, शो और टॉगल इन तीनों के कॉल बैक फंक्शन भी मौजूद हैं। यानी अगर आपने हाइड किसी एलिमेंट को करवाया, वो हाइड हो गया है या नहीं, तो आप कॉल बैक फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस पोस्ट में सारी एग्जांपल्स बना के समझाई गई हैं बेहतरीन तरीके से। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसके अपने लोकल सर्वर के ऊपर प्रैक्टिस करके देखेंगे। हम लोकल सर्वर से हट के कोड पेन पे चले गए। कोड पेन के ऊपर मैं इसके आपको भी डेमो बना के देता हूँ। जैसा कि आप दूसरी विंडो में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक पेन बनाया हुआ है जो एम्प्टी है, जिसका टाइटल है हाइड, शो एंड टॉगल इफेक्ट्स इन jQuery। तो यहाँ पे हम आज अपना काम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स खुद से क्रिएट करेंगे और उनके ऊपर फिर ये तीनों फंक्शन अप्लाई करके देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप की हेल्प ले लेता हूँ। बूटस्ट्रैप जो सा है वो हमारे पास डिज़ाइन फ्रेमवर्क मौजूद है, तो यहाँ से हम इसका डूम गेट कर लेते हैं। गेट स्टार्टेड के ऊपर आपके पास ये इसका बेहतरीन डूम बना पड़ा है, ये मैं गेट कर लेता हूँ और इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। इसमें अगर आप एक चीज़ नोट करें तो बूटस्ट्रैप जो सा है वो jQuery डिपेंडेंट है। बूटस्ट्रैप 5 लॉन्च होने वाला है, वो jQuery डिपेंडेंट नहीं है। एज़ पर ऑफिशियल इनकी जो न्यूज़ ब्लॉग पे चली है उसके मुताबिक। तो देखते हैं जब लॉन्च होगा तो किस तरह का बूटस्ट्रैप आता है हमारे पास 5। तो बूटस्ट्रैप 4 मैंने ऐड करवा दिया है और jQuery इसमें हमने CDN इंक्लूड करवाई हुई है। तो स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करके अगर आप ये CDN पास करें तो jQuery आपके पास यहाँ ऐड हो जाएगी, यानी वेब पेज के अंदर। तो JS Fiddle क्योंकि हमें एक ऑप्शन देता है कि हम CDN डायरेक्ट ऐड करवा सकें, तो मैंने इसमें ऐड करवा लिया। इसके अलावा बूटस्ट्रैप जो सा है इसकी मैं ये कीज़ वगैरह ना भी रिमूव करूँ, मसला कोई नहीं है, बस मैं इसको जस्ट चेक कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अपना टाइटल जो आज हम करने वाले हैं, शो हाइड एंड टॉगल इफेक्ट्स ऑफ jQuery। ले जी, आज हम ये करने वाले हैं, टॉगल इफेक्ट इनके देखेंगे
jQuery के। तो सबसे पहले हमने जो इंक्लूड करवाई है उसको टेस्ट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, इसमें अगर मैं अलर्ट लूँ तो अलर्ट आना चाहिए। तो अलर्ट हमारे पास आ गया, इसका मतलब है हमारे पास ये प्रॉपर जो jQuery वो ऐड हो चुकी है। अब मैं एक कंटेनर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर तो आपके पास कोई सा भी हो सकता है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कंटेनर, ये हमारे पास कंटेनर बन गया है और इसको मैं फॉर्मेटेड कर देता हूँ और इसको कर देते हैं कंटेनर फ्लूइड। ले जी, हमारे पास कंटेनर फ्लूइड आ गया है। इसमें मैं मार्जिन टॉप डाल देता हूँ 4 पिक्सल का, मार्जिन टॉप 4 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन में आ जाएगा। ले जी, ये हमारे पास मेन हमारा कंटेनर बन चुका है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं यहीं से उठा लेता हूँ डाटा, बजाय इसके हम पैराग्राफ इधर उधर से ढूंढे और लिखते फिरें। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ कोई सा भी पैराग्राफ और इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। हमने क्या करना है, हमने पहले बनाना है बटन, यानी करने ये लगे हैं कि एक बटन के क्लिक के ऊपर इस पैराग्राफ के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करके देखते हैं। बटन, दैट्स इट। इसमें मैं डाल देता हूँ एक पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में वैल्यू डाल देते हैं और इस बटन को दे देते हैं क्लास और नाम दे देते हैं क्लिक मी। क्लास दे देते हैं इसको हम बटन डेंजर। ले जी, इसका नाम रख लेते हैं क्लिक में टॉगल। सबसे पहले टॉगल इफेक्ट को देखते हैं। आप अक्सर वेबसाइट्स पे देखते होंगे FAQ बने होते हैं बड़े प्यारे से टॉगल से। ऑल्दो वो बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट में मौजूद है, आप बूटस्ट्रैप के जो अपना कंपोनेंट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसे अगर आप खुद से बनाना चाहें तो ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब करना क्या है, अब हम इसको एक दे देते हैं आईडी इसको पास कर देते हैं CM क्लिक मी टॉगल, ये CMT कर लेते हैं क्लिक मी टॉगल। अब हम इसको कॉल करते हैं CMT डॉट क्लिक। इसके जैसे ही क्लिक हो तो एक फंक्शन चले जो करे क्या, वो फंक्शन ये जो हमारे पास पैराग्राफ है इसको भी मैं एक आईडी दे देता हूँ, पैरा1। तो ये करे क्या जी, ये पैरा1 को डॉट टॉगल करते हैं। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा मैंने स्क्रिप्ट लिखा है। CMT डॉट क्लिक फंक्शन। तो ये हमारे पास सिंपल सा पैराग्राफ है और सिंपल सा इफेक्ट है, ये टॉगल होगा
पहले क्लिक पे हाइड होगा, दूसरे क्लिक पे शो होगा। अब टॉगल के अंदर भी आप ये पास कर सकते हैं कि टॉगल आपने करवाना है जी फास्ट। अब ये क्विकली थोड़ा सा इफेक्ट नज़र आएगा आपको, ये तो ये थोड़ा इफेक्टिव सा आपको नज़र आ रहा है और तेज़ हो रहा है। इसको अगर मैं कर दूँ स्लो, तो ये हमारे पास स्लो का मेथड है। इसमें देखिएगा स्लो होगा, तो ये स्लो होता है, स्लोली सा हाइड होता है और स्लोली सा डिस्प्ले होता है। इसके अलावा आप इसके अंदर इंटीजर पास भी कर सकते हैं जो मिली सेकेंड में होंगे। 1000 का मतलब है 1 सेकेंड, तो इसकी तरह मैं वैल्यू बढ़ा देता हूँ। तो ये 5 सेकेंड के अंदर हाइड होगा और 5 सेकेंड लेगा डिस्प्ले करवाने में। ठीक है, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कॉल बैक फंक्शंस भी मौजूद हैं। ये मैंने आपको अभी लिख के तो नहीं दिखाया, लेकिन मैं इसमें लिख के दिखा देता हूँ। फंक्शन यानी सेकंड पैरामीटर जो सा है उस फंक्शन का टॉगल के इसमें कॉल बैक फंक्शन चलता है और ये बताएगा आपको कि क्या बेसिकली यस आई एम वर्किंग। जब ये टॉगल का इफेक्ट पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी पहला अगर क्लिक किया तो पूरा हाइड हो जाएगा तो ये अलर्ट आएगा, और दूसरा क्लिक किया जब वो पूरे का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोड डिस्प्ले हो जाएगा, फिर ये ट्रिगर होगा। तो पहला मैंने क्लिक किया, जब ये सारा इफेक्ट चल गया तो हमारे पास अलर्ट आया यस आई एम वर्किंग। फिर हमने क्लिक किया, जब ये सारा डाटा हमारे पास वापस ओरिजिनल हालत में आ गया, फिर आया हमारे पास यस आई एम वर्किंग। तो ये कॉल बैक फंक्शन है। तो कॉल बैक फंक्शन मैंने आपको बताया, ये कॉल बैक फंक्शन आपके पास हाइड का भी है और शो का भी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम 2 बटन बनाते हैं मज़ीद। इसको मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं टू, और यहाँ पे हम मज़ीद बटन क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, मैं 3 बटन क्रिएट करता हूँ। स्ट्रक्चर आपके पास कोई सा भी हो सकता है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। शो और सिंपल बटन क्लिक में। अच्छा, हाइड का बटन अगर हाइड पे क्लिक हो तो हम एट्रीब्यूट को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑन क्लिक, ये हमने पिछले स्टडी किया था इवेंट किस तरह से हैंडल किए जाते हैं। तो ऑन क्लिक का इवेंट मैंने एट्रीब्यूट HTML एट्रीब्यूट के तौर पे कॉल किया। अब इसमें क्या होगा, मेरा ये 7 लाइनों का कोड है या 5 लाइनों का या 6 लाइनों का, ये जो कोड बनेगा ये नहीं लिखना पड़ेगा। अब मैं इस क्लिक के ऊपर डायरेक्टली एक पैराग्राफ को हाइड करवाऊंगा। इसकी मैं कोई आईडी नहीं देता, इसकी भी मैं कोई आईडी नहीं देता, इसकी मैं आईडी दे देता हूँ सिंपल क्लिक में। आप आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं। एलिमेंट की सिलेक्शन आपको याद हो, इसे पिछली वीडियो में आपको बताई थी, तो आई बटन में मैं वो सारी वीडियोस आपको दे दूंगा। बाय कस्टम एट्रीब्यूट, बाय टैग, बाय क्लास, बाय आईडी, ये हमारे पास प्रोसेस है किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के jQuery में। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हम उसको एट्रीब्यूट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, यानी अब इसमें हमें जावास्क्रिप्ट का कोड इसी के अंदर लिखना है। jQuery का जो हाइड का इवेंट है वो इसी के अंदर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सिंपल सा मेथड है, $, स्टार्ट किया। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर बार डबल कोट्स हैं तो अंदर हमेशा सिंगल कोट आएगा। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, para2 को डॉट हाइड ले, सिंपल,
और यही चीज़ उठा के मैं कॉपी कर लेता हूँ और यही चीज़ उठा के मैं ले जाता हूँ यहाँ पर और इसको करवा देता हूँ शो करवा देते हैं थोड़ा स्लो। हाइड में मैंने कुछ भी नहीं पास किया, वो सिंपल फास्टली जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उस तरह हाइड हो जाएगा। शो के अंदर मैं क्या करूँ, स्लोली शो करवाऊंगा। अब बटन के कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंस नज़र आ जाए। वार्निंग, बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करने का कुछ तो फ़ायदा हो। ये 3 बटन हमारे पास बन गए। तो पहला बटन क्या करेगा, हाइड करेगा। दूसरा बटन क्या करेगा, शो करेगा। शो थोड़ा उसने स्लोली किया, सिंपल, ठीक है। और तीसरा बटन जो सा है वो हम स्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। ये हमने कोड लिखा HTML एट्रीब्यूट के थ्रू, ऑन क्लिक इवेंट डायरेक्ट कॉल कर दिया बटन के ऊपर। आप ये काम स्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इनके कॉल बैक फंक्शन का फ़ायदा क्या है। मिसाल के तौर पे आप यूज़र से ये चाहते थे कि ये चेक करें भाई यूज़र ने इस बटन पे क्लिक किया भी था या नहीं। ऐसा अक्सर होता है कि हमने कोई ऐप डेवलप की हो तो यूज़र जो सा है, जो हमारे इंटरनल कोई ऐप हो या एक्सटर्नल ऐप हो, यूज़र डिनाई कर देता है मैंने तो ये काम किया ही नहीं, ये खुद ब खुद हो गया। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है। तो हम देखना चाहते हैं कि यूज़र ने क्लिक किया भी था हाइड के बटन पे या नहीं। अब इसके 2-3 तरीके हैं। जैसे ही ऑन क्लिक का ट्रिगर फंक्शन होगा हमें पता लग जाएगा, यानी मैं यहाँ पे एक लेट्स सपोज फंक्शन लिख लेता हूँ, फंक्शन आई एम क्लिक। और इसमें लेट्स सपोज हमने क्या करना है, कोई एजेक्स रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर पे जिसमें हम डाटा सेव करवा रहे हैं कि यूज़र ने इस पर क्लिक किया था या नहीं किया था। ये कोई भी हमारी लॉजिक हो सकती है। फिलहाल इसमें मैं अभी अलर्ट ले रहा हूँ। अब मेरे पास 2-3 तरीके हैं। एक तो मेरे पास तरीका ये है कि जैसे ये ऑन क्लिक हो पहले ये हाइड का फंक्शन जो चल रहा है चले, टर्मिनेट, उसके बाद ये फंक्शन कॉल कर दूँ। यानी आप 2, 4, 5, 6, 7 जितने मर्जी फंक्शन एक ही इवेंट के अंदर कॉल कर सकते हैं। तो जैसे ये हाइड होगा उसके फ़ौरन ही आपको अलर्ट का मैसेज भी आ गया, यानी इसके क्लिक पे ये दोनों फंक्शन ट्रिगर इकट्ठे हो गए। ये इवेंट भी चल पड़ा और ये भी चल पड़ा। वो जैसे ही हाइड हुआ उसके बाद ये फ़ौरन ही अपना क्लिक का काम इसने कर दिया। और यही काम आप कॉल बैक फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। कॉल बैक फंक्शन का यही तो फ़ायदा है। फंक्शन लें जी, ये हमारा आ गया कॉल बैक के थ्रू। इस पे जब मैंने क्लिक किया तो ये अलर्ट तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा था। अब शो जब हो जाएगा तो फिर ये ट्रिगर हुआ और अलर्ट आ गया। तो सिंपल हो गई दोनों चीज़ें। अब यही कोड उठा के मैं स्क्रिप्ट के अंदर भी लिख सकता हूँ। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम सिंपल HTML एट्रीब्यूट को इस्तेमाल कर रहे थे। अब जो क्लिक मी का बटन है इसको मैं इस्तेमाल करूँगा और इसको इस्तेमाल हम ऑन फंक्शन के साथ करेंगे। अगर आपको याद हो कुछ पिछली वीडियोस जो सी बनी थी उनमें मैंने आपको बताया था कि हमेशा ऑन की प्रैक्टिस को यूज़ करें, क्योंकि लाइव के ऊपर जब आपका कोड जाता है तो कोई गड़बड़ नहीं होती किसी किस्म की भी। तो ये अपनी हैबिट बना ले, डायरेक्ट जो फंक्शन है ये क्लिक का, इसको इस्तेमाल ना करें। ऑन की अप है, ऑन ब्लर है, ऑन चेंज है, आप ऑन के थ्रू करें, डायरेक्ट ना कॉल करें। ऑल तो डायरेक्ट गलत नहीं है, ये भी आपको रिजल्ट वही देता है, लेकिन सिक्योर जो सा वे है, जो अच्छा वे है, जो अच्छी प्रैक्टिस है प्रोफेशनल्स की, वो यही है। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, CM जो सा है इसके ऑन पे जब क्लिक हो तो फंक्शन ट्रिगर हो तो फंक्शन हमारे पास ट्रिगर हो जिसके अंदर क्या हो,
जो पैरा #para1, अच्छा एक से ज़्यादा जब आईडीज पास करने हो तो कोमा सेपरेटेड, para2 डॉट हाइड। ले जी, अब मैं क्या करूँ, CM पे जब क्लिक हो तो दोनों ही हाइड हो जाए, दोनों ही हाइड हो गए। एक शो हुआ, अलर्ट आया, और ये हमारे पास पहला जो हमने 5000 डाले हुई है वैल्यू 5 सेकंड तक, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 1 सेकंड के अंदर अंदर हो। तो ये इफ़ेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, जो सा आप दिल चाहे इसमें इफ़ेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये परफेक्टली हमारे पास काम कर रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास आज का ट्यूटोरियल था, जिसके अंदर हमने ऑन क्लिक के साथ हमने हाइड, शो और टॉगल को भी देख लिया। तो ये हमारे पास बेसिक सा प्रोसेस था, जिसमें हम हाइड, शो और कॉल बैक फंक्शन को भी साथ देख लिया। तो ये हमारे पास हाइड, शो और टॉगल, इनके फंक्शंस थे, इनको किस तरह से काम में लेकर आ सकते हैं वो भी हमने देखा। और ये जो उनसे फंक्शन है, ये कहीं ना कहीं जाके आपको यूज़ करने पड़ जाते हैं अगर आप jQuery के यूज़र हैं तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मज़ीद जो उनसे ट्यूटोरियल हैं वो हमारे कुछ एडवांस की तरफ जाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।